नमस्कार। मैं डॉक्टर हीरालाल बैरवा से आचार्य समाजशास्त्र। आज मैं आपको बीए पार्ट फर्स्ट में पेपर सेकंड भारत में समाज अर्थात सोसाइटी इन इंडिया में आज आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और उनके आंसर हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रश्न संस्कृतिकरण से संबंधित होंगे। संस्कृतिकरण, जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है कि संस्कृतिकरण क्या है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी, ये टॉपिक्स आपको पहले कंप्लीट करा दिया है, पर फिर भी आपको मैं इस टॉपिक से संबंधित कुछ मुख्य क्वेश्चंस हैं उनके आंसर सहित आपको बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो हैं वो एक लघु उत्तरात्मक है और इन लघु उत्तरात्मक क्वेश्चनों के को आपको आंसर सहित मैं बता रहा हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है, किस समाज वैज्ञानिक ने संस्कृतिकरण संप्रत्यय की खोज की? तो इसका आंसर है एम.एन. श्रीनिवास। ये भारतीय समाजशास्त्री हैं और इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा भारतीय समाज में प्रस्तुत करी। इनका पूरा नाम है मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवासन। मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास, तो ये इनका पूरा नाम है जिसको शॉर्ट में एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं। इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन है, ब्राह्मीकरण की प्रक्रिया को सर्वप्रथम किसने परिवर्तन के अध्ययन का प्रयोग किया? ब्राह्मीकरण जो है ये भी एम.एन. श्रीनिवास ने ही दी है। ब्राह्मीकरण का जो कंसेप्ट है, जो अवधारणा है, जो सिद्धांत है, वह एम.एन. श्रीनिवास की ही देन है, क्योंकि इन्होंने ब्राह्मीकरण कहा और बाद में संस्कृतिकरण की अवधारणा दी, तो ये भी एम.एन. श्रीनिवास की देन है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन होता है, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क ऑफ साउथ इंडिया के लेखक कौन है? रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क ऑफ साउथ इंडिया के लेखक कौन है? तो ये भी एम.एन. श्रीनिवास है। ये इन्होंने स्टडी की और अपनी एक बुक लिखी और इसी बुक के माध्यम से इन्होंने संस्कृतिकरण और ब्राह्मीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके बाद में हम चौथा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ब्राह्मीकरण और संस्कृतिकरण में से पहले कौन सा संप्रदाय परिवर्तन के अध्ययन के लिए प्रयुक्त किया गया था? आपको मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया था, इन्होंने दो सिद्धांत दिए थे, ब्राह्मीकरण और संस्कृतिकरण। तो जो ब्राह्मीकरण है वो इनका संस्कृतिकरण से पहले कौन सा संप्रदाय है? तो संस्कृतिकरण से पहले ब्राह्मीकरण का सिद्धांत था और ये संप्रदाय सामाजिक परिवर्तन के लिए इन्होंने प्रयोग में लिया, तो आंसर हुआ ब्राह्मीकरण। पांचवा क्वेश्चन आ जाता है, संस्कृतिकरण में निम्न जाति जिसकी संस्कृति का अनुसरण करती है वो क्या है? संस्कृतिकरण में निम्न जाति किसकी संस्कृति का अनुसरण करती है? तो हम ये संस्कृतिकरण का जो प्रोसेस है उन्होंने बताया कि एम.एन. श्रीनिवास कहा है कि उच्च जाति या प्रबल जाति या एक तरीके से संदर्भ जाति, इस सभी तीनों का, समझ गया ना? तो इन्होंने कहा है कि जब निम्न जाति उच्च जाति के जो भी संस्कार हैं उनको ग्रहण करती है तो ये संस्कृतिकरण है। तो इस तरीके से इन्होंने निम्न जाति और उच्च जाति दो जातियों में विभाजित करके, और जो देखा इन्होंने पूर्व क्षेत्र के अंदर
कुरुक जाति के अंदर देखा, कुरुक्स के अंदर, कि ये जाति उच्च जाति की जो संस्कार है उनको ग्रहण कर रही है और अपने आप को उनकी ओर बढ़ा रही है। छठा क्वेश्चन आ जाता है संस्कृतिकरण को या संस्कृतिकरण की एक परिभाषा दीजिए। आखिर में संस्कृतिकरण है क्या? तो इसकी परिभाषा एम एन श्रीनिवास ने दी है और वो परिभाषा क्या दी है, उसका आंसर है संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक निम्न हिंदू जाति या जनजाति या अन्य समूह अपनी प्रथाओं, कर्मकांडों, विचारधारा और जीवन जीने के तरीके को उच्च और द्विज जाति की दिशा में बदलती है। ये संस्कृतिकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये छठा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इसी प्रकार से हम सातवां क्वेश्चन बता रहे हैं संस्कृतिकरण की कोई 3 विशेषताएं बताइए। संस्कृतिकरण की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर जो एम एन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की 3 विशेषताएं, कई विशेषताएं बताइए पर यहाँ पर हम 3 विशेषताओं के उल्लेख कर रहे हैं। तो यहाँ पर संस्कृतिकरण में पदमूलक परिवर्तन है, संस्कृतिकरण में अग्रिम सामाजिकरण है, और तीसरा है संस्कृतिकरण में इकाई समूह होती है। संस्कृति क्या है, एक इकाई भी समूह के रूप में होती है। तो ये 3 संस्कृतिकरण की विशेषताएं हैं। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है संस्कृतिकरण से संबंधित इस टॉपिक का, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया 1966 किसकी रचना है? 1966 के अंदर जो आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, इसका हिंदी अनुवाद है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया का, कि आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन नामक पुस्तक 1966 में, इसके रचनाकार कौन थे? तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा एम एन श्रीनिवास की। एम एन श्रीनिवास जी ने ही ये किताब सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया 1966 में इसकी रचना की थी, और ये बहुत बड़ा एक तरीके से ग्रंथ के रूप में माना जाता है जो एक सोशल चेंज को दर्शाता है। तो आज का टॉपिक, आज का क्वेश्चन इतना ही यहाँ पर होता है। अगले में आपको फिर मिलते हैं। इसी के साथ में इसी तरीके से हम आपको नए नए क्वेश्चंस और लेके आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के हिसाब से आपको देते रहेंगे, क्योंकि सिलेबस आपका हम करीब करीब कंप्लीट करा ही चुके हैं। तो आपको इम्पोर्टेंट्स जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू, नमस्कार।